इन्नल हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह सलातन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिर्रफ़्इ दरजाति कफ़ीला। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन इक़्तआ मीरास वारिसिही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़यामह। रवाहु इब्न माजा व रवाहु अल-बहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मोहतरम उलमाए कराम, अजीज तलबा, इस अदारे का ये जो मुनाक़द हुई है तकरीब दूसरा साल है। पहले साल में बुलूग़ुल मराम जो इब्तदाई हदीस की कुतुब में से है उसका इख्तिताम हुआ था और मुझे उसमें हाज़री का शर्फ हासिल हुआ था और आज फिर बेतौफ़ीक़ ही तआला हम तमाम को इस पाकीज़ा और बाबरकत मजलिस में अल्लाह की तौफ़ीक़ से हाज़री मुयस्सर हुई है। मैं जिस तरह के मुझे पाबंद किया गया है कि इस हदीस के बारे में, इस किताब के बारे में कोई तवील या दकीक बात ना छेड़ूं, मुख्तसर वक़्त में मुझे ये कहा गया है कि आप मीरास के बारे में जो माशरे में कोताहियाँ पाई जाती हैं उन पे आप उसका खाका हमारे हाज़रीन के लिए इस अंदाज में पेश करें कि उन कोताहियों की निशानदेही के साथ उनके इलाज के लिए और उनके बंदोबस्त के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन मजलिस के लिहाज से मैं चंद चीज़ें ज़रूर जिक्र करूँगा इख्तिसार के साथ। पहला, इस किताब के बारे में मिशकातुल मसाहबी आज से तकरीबन 3.5
900 साल पहले मार्ज़े वजूद में आई थी। ये किताब असल जो थी वो मसाबी सुन्ना थी, जिसके मुसन्नफ मुअल्लिफ अबू मोहम्मद हुसैन बिन मसूद बग़वी रहमहुल्लाह तकरीबन 500 हिजरी के वो आदमी हैं। उनकी ये मारकातुल आरा किताब मार्ज़े वजूद में जब आई तो उसको वक़्त के उलमा ने भी और आम लोगों ने बड़ी पजीराई बख्शी। उसका वजह ये थी कि ये 15 कुतुब का मजमुआ है। गोया कि 15 कुतुब से कारी को ये मुस्तग़नी करती है। उन्होंने जिस अंदाज से वो लिखी थी, ये तो एक अल्लाह की किताब है जो हर कुताही से महफूज़ व पाक है। उसमें किसी को भी अज़ाफ़े तरमीम की ज़रूरत है, ना हिम्मत है, ना जुर्रत है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात बेऐब, इसी तरह अल्लाह की किताब बेऐब है। दुनिया के अंदर जितने मुअल्लिफ़ीन मुसन्निफ़ीन अपनी अपनी कावश करेंगे और किताबें तहरीर करेंगे, तालीफ करेंगे, उनके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ इस्लाह की और उसकी वजाहत की ज़रूरत रहती है। जब ये किताब लिखी गई 200 साल बाद में अल्लामा खतीब तबरेज़ी रहमहुल्लाह अपने साथियों में बैठे इस किताब का तज़किरा चला तो उन्होंने कहा इस पर कुछ काम होना चाहिए। इनके शागिर्द और उस्ताद दोनों बैठकर ये बात करते हैं कि कौन इस काम को करे जो इसके अंदर कमी है उसको दूर किया जाए। शागिर्द ने उस्ताद जी को कहा कि आप इस फरीज़े को सरअंजाम दें। अल्लामा बग़वी रहमहुल्लाह ने किताब को 2 फसलों में हर बाब को तकसीम किया था और हदीस का आखिर में हवाला भी नहीं दिया था और शुरू में किसी रावी का तज़किरा भी नहीं किया था। तो अल्लामा खतीब रहमहुल्लाह ने फिर इसके ऊपर मेहनत की और इसको हर बाब को 3 फसलों में तकसीम कर दिया। उन्होंने पहली फसल का नाम सिहा रखा था अल्लामा बग़वी ने और दूसरी का नाम हसार रखा था। इन्होंने फसले अव्वल, फसले सानी और फसले सालिस के तकसीम के साथ अबवाब को तकसीम करके पूरी किताब का मजमुआ मुरत्तब किया। रावी का नाम भी किस सहाबी ने सनद नहीं जिक्र की। पहली फसल में मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायतें या अकेले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह या दोनों की रवायत को पहली फसल में जमा किया और दूसरी फसल में सुनने अरबा की और इसके अलावा
दीगर कुतुब की, जिस तरह के मिशकात के मुकदमे में खतीब ने ये बात वाज़े कर दी है, उन कुतुब का नाम लिख दिया है जिनसे हवाले उन्होंने जमा किए हैं। और तीसरी फसल में उन्होंने जो रवायात मिशकात में ना आई थी उनको जिक्र करके उनका हवाला दे दिया। यूं ये किताब मार्ज़े वजूद में आई है। इसका नाम भी उन्होंने बहुत आला तजवीज़ किया, मिशकातुल मसाहबी। मसाहबी सुन्ना का माना है कि सुन्नत के चिराग दिए। ये एक भी यानी बास तलब बात है कि इनको क्यों उन्होंने कहा। खैर मैं छोड़ता हूँ इस बात को। और इन्होंने नाम रखा मिशकातुल मसाहबी। मिशकात का लफ्ज़ जो पहले बुजुर्ग हैं उनको तो इल्म होगा कि हर दीवारों के अंदर एक ताकचा था रखा जाता था, जिसके अंदर लालटन या दिए को रखा जाता था। उसको मिशकात बोलते हैं, उसको ताकचा कह लें, और कुव्वा भी उसको बोल लेते हैं, और दरीचा भी उसको कह लेते हैं। कुछ अल्फाज अपने अपने इलाकों के एतबार से। वो दीवार के अंदर दिया रखने के लिए जो जगह बनाई जाती थी उसको मिशकात कहते हैं। इसका माना है कि चिराग रखने का वो जो कुव्वा है, वो जो आला है जिसके अंदर दिया रखा जाता है, ताकि उसकी रोशनी मुजतमे हो के उसके अंदर जो है ज्यादती हो जाए, ज्यादा रोशन हो जाए। माना यह है कि चिराग जो कि उस रोशनदान में, उस दरीचे में रखे हुए, जिनके साथ वो पूरा कमरा जहाँ रखा हुआ है, वो इलाका जहाँ है वो मुनव्वर हो। उन्होंने जब ये किताब पूरी की तो वक़्त के उस वक़्त से लेकर आज तक तमाम मदारस के नसाब के अंदर ये किताब दाखिल है। बहुत पजीराई हुई इस किताब को। तो मैं आता हूँ इस हदीस की तरफ। किताबुल वसाया में ये साहिब किताब जो है वो रवायत को लाए हैं। रवायत जो है मतनन ये ज़ईफ है, काबिले उचित नहीं है, लेकिन मानन ये रवायत जो है वो दुरुस्त है। इस एतबार से कि इस माना की बहुत सी अहादीस जो है किसी का हक सल्ब करने के बारे में जो वईद है वो सही ऐन में भी मौजूद है, और कुरानी आयात में भी उसका तज़किरा है। मैं वो आगे चलकर बताऊंगा मीरास के हवाले से। इस एतबार से और ये रवायत जो है वो मानी के एतबार से दुरुस्त है। मतन के एतबार से इस रवायत में दो रावी तवातर के साथ ज़ईफ जमा है। एक उनमें से सुवैद बिन सईद हैं, वो भी ज़ईफ हैं, और उनकी रवायत को मुहद्दिसीन ने नहीं लिया। याह्या बिन महीन बहुत बड़े इमाम हैं जरा के, वो फरमाते हैं कि इनकी हदीस जो है वो नहीं ली जाती। और दूसरे रावी हैं जिनका नाम अब्दुर्रहीम बिन ज़ैद, वो भी सख्त ज़ईफ है, बल्कि उनको तो अबू ज़ुरा रहमहुल्लाह, इब्ने मोइन रहमहुल्लाह, इन्होंने उसको कज़्ज़ाब भी कहा है और बाद में उसको शैतान भी कहा।
इस एतबार से इन दोनों रावियों की वजह से ये रवायत जो है ये बेहैसियत मतन के ये काबिल उज्जत नहीं है। इन दो रावियों की वजह से मफहूम इसका ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसके दो रावी जिक्र किए हैं इब्ने माजा के हवाले से। ये अल्फाज जो है मिशकात के अंदर मौजूद हैं, ये इब्ने माजा के हवाले से। इसमें रावी जो है वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने जो शुआबुल ईमान में रवायत लाए हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। और इब्ने माजा के जो बाज़ नुस्खों के अंदर अल्फाज हैं उनमें मन फर्रा मिन मीरास से वारिस से ही, उसके अंदर फर्रा के लफ्ज मौजूद हैं। मालूम ये होता है कि ये अल्फाज शुअबुल ईमान के हैं, और बाद में दीगर अल्फाज के साथ भी इस रवायत को जिक्र किया है। फर्रा का भी माना हो तब भी, और काता के माना में भी उसको लिया जाएगा, और फिरार के माना में भी लिया जाएगा, कोई हर्ज नहीं उसके अंदर। मफहूम ये है कि जो वारस मीरास में से जो उनके हिस्से में आई है, तरके में से किसी का हक दबाएगा किसी एतबार से भी, तो उसने ऐसा किया कि अपनी जो क़यामत के दिन उसको जन्नत से, जो जन्नत उसको मीरास के तौर पर उसकी नेकी की वजह से, अल्लाह के फजल की वजह से जो उसको मिलनी थी उससे वो महरूम हो जाएगा। अब हमारे मुआशरे के अंदर जो बात है मीरास के हवाले से, अक्सर को तो हमें पता ही नहीं कि मीरास होती क्या है, और जिंदगी में भी जो हमारे हकूक के मामलात हैं इनमें बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे के अंदर दीनदार लोगों के अंदर भी जो नमाजी है, हाजी है और हर तरह की नेकी करने वाले हैं, लेकिन हकूकुल इबाद के मामले में वो बहुत सुस्ती करते हैं। और फिर मीरास के मामले में तो सबसे ज्यादा जो हमारे मुआशरे के अंदर जो कुताही है वो इस मीरास के बारे में। पहली तो बड़ी वजह यह है कि मीरास बाज तो तकसीम ही नहीं करते, कई कई पुश्ते गुजर जाती है, उनमें वालिदैन का भी कसूर होता है। मसलन अगर घर का मालिक जो है वो बाप बच्चों का वो फौत हो जाए और बच्चों की वालिदा रह जाए, तो वो कहती कि मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए तुमने इसको तकसीम नहीं करना। मेरे भाइयों, ये बुनियादी गलती है। सबसे पहला काम जो है मैयत के बाद मीरास के लिए तीसरा दर्जा है मीरास का, सबसे पहला काम जो है उसका जो तरका होता है, जो छोड़ के जाने वाला चला गया है, किसी सूरत में है, नकदी की सूरत में हो, जमीन की सूरत में हो, दुकान की सूरत में हो, माल की सूरत में हो, मकान की सूरत में हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी वो छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया है उसको वो तरका कहते हैं। ये बात समझो, जो मरने वाला चला गया अब उसकी तमलीक उस माल में नहीं रही, और ना ही तमलीक जो बाद वाले हैं उनकी है, इसलिए कि माल जो तरके का है उसकी वरासत जो है अल्लाह ने खुद तकसीम की है। ये याद रखे मामला, कोई मसला ऐसा नहीं है। मसलन नमाज है, ये कुरान ने इसकी सारी तफसील जिक्र नहीं की। ज़कात की, यानी ये मामला जो है ना आम मसाइल के बरअक्स है।
कुरान कहता अकीमुस्सलात। अब कितनी नमाजें हैं, कब कब टाइम है, रकातें कितनी हैं, ये सारी चीजें जो है ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताएंगे, हदीस बताएगी। इसी तरह ज़कात है, हज है, ये आपकी सीरत, आपकी सुन्नत, आपका अमल ये बताएगा कि यूं करना है। लेकिन जब मीरास का मामला आया, अल्लाह ने उसकी बरकत इसकी पूरी तकसीम जो है वो खुद की है। इसमें हदीस में इसकी तफसील नहीं है, अहादीस में चंद अहादीस मौजूद हैं मीरास के मामले में। इसी तरह इजमा का भी थोड़ा सा इसमें दखल है कि आज का तसव्वुर ही नहीं है। सारे का सारा जो मीरास का मसला है, ये अल्लाह ने कुरान पाक में सूरा निसा में 3 आयतों में बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। सूरा निसा की आयत नंबर 11, 12 और जहां जाकर सूरा खत्म हो रही है, इन 3 सूरतों में ही, 3 आयात में ही पूरी मीरास का मसला जो है अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। और सबसे ज्यादा आयत नंबर 11 और 12 में इसकी तकसीम अल्लाह ने, क्योंकि माल का मालिक अल्लाह है, असल में हमें तो आर्जी तौर पर ये मिला है, और जब आदमी दुनिया से चला गया तो उसका तरका किसी की मीरास नहीं है। वारसों को तब मुंतकिल होगी जब अल्लाह का दिया हुआ उसके ऊपर इतलाक हो। अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो वो उसका मालिक नहीं है, ये बात समझे पहले सबसे। वो डाकू है, वो चोर है, उसने ज्यादती की है, वो जालिम है। ये अल्फाज कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। जो किसी का हक दबा जाए किसी सूरत में, वो चोरी के जरिए या मिरास समझकर, हालांकि वो मिरास नहीं है, मिरास तब बनेगी जब अल्लाह ताला उसको देंगे, उसको तमलीक देंगे। वो तकसीम के बाद जो उसका हकदार होगा, आता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, अल्लाह ने हर हक वाले को हक दिया है। वो किस तरह हक दिया है, भाई शोर ना करें। अब मैं बहुत इख्तिसार के साथ आता हूँ असल बात की तरफ। कुरान अरब के अंदर ये, बल्कि सारे अदियान जो थे, जितने भी अदियान बातिला थे, अदियान मौजूद थे, सब के अंदर औरत को, कमजोर को वो हकूक ना थे जो इस्लाम ने दिए। यही अरब का रवाज था। अरब के अंदर यतीम बच्चे, अरब के अंदर बेवा और यतीम ज्यादा थे, इसलिए कि वो उनके अंदर ये चीज मौजूद थी, उनके मुआशरे का हिस्सा था कि वो आपस में कत्लो क़िताल के आदी थे। और इस वजह से उनके अंदर यतीम बच्चे और बेवा औरतों की तादाद ज्यादा थी। और उनके अंदर ये ज्यादती भी थी, ना औरत को वो मकाम देते थे और ना ही वो यतीम बच्चों को अपने मालों में से कोई हिस्सा देते थे। अल्लाह ने पूरा सूरा निसा के अंदर इनके बारे में पूरी वजाहत नाज़िल की। हुआ भी यही था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बीवी जो जंगे उहद में बेवा हो चुकी थी और उसकी नरीना औलाद न थी, 2 बच्चियां थी। तो उसका जो खामद जब शहीद हुआ तो वो तरके में कुछ माल छोड़कर गया। तो उसके भाई ने, इन बच्चियों के चचा ने अपने रवाज के मुताबिक, अभी तक इसके बारे में मसाइल नाज़िल नहीं हुए थे, अपने रवाज के मुताबिक, अपनी तहजीब के मुताबिक उसने उस माल पर कब्जा कर लिया। वो बेवा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, आका मेरी 2 ही बच्चियां हैं, मेरा खामद आपके साथ मार्के में शहीद हो गया और पीछे जो माल छोड़ के गया था
उसके भाई ने, बच्चियों के चचा ने वो सारे के सारे माल को अपने कब्जे में ले लिया, हमारे पार कुछ नहीं है, और मैं एक औरत जात हूँ और बच्चियों का मैंने आगे निकाह भी करना है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में खामोश थे। अल्लाह ने ये तरके वाली आयात उस वक्त नाजिल की। ये सही तिरमिज़ी के अंदर ये बात मौजूद है, क्या कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये आयत, इस आयत में मेरे भाइयों पहला हिस्सा जो है ना, ये आयत नंबर 11 का जो पहला हिस्सा है, इसमें तरके को तकसीम करते वक्त दो चीजों का लिहाज रखा है, एक असल का और एक फर्क। मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा इसलिए कि मैं चार्ट रास्ते की तरफ आना चाहता हूं। और दूसरी आयत का हिस्सा जो है, इसी आयत के दूसरे हिस्से में खामद बीवी का तज़किरा किया है, और तीसरे हिस्से में अल्लाह जल्ला शानहू ने जो है बहन भाइयों का तज़किरा किया। अगर ये ना हो तो बाकी के जो वारिस है उनको तब मिलेगा। सबसे पहले जो लेने वाले हैं वो ज़ुल फुरूज, जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने फुरूज फर्ज कर दिए, सबसे पहले वो मुस्ताहिक़ है। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर यूसीकुमुल्लाह के लफ्ज से आगाज किया, इसको समझे थोड़ा सा। औसा यूसी का माना तो होता है वैसे हमारी जुबान में वसीयत करना, लेकिन यहाँ लुगत के एतबार से इसके 5 माने हैं यूसी के। उनमें से मुख्तसर मैं जिक्र करता हूँ। एक अलज़मा के माने भी कि अल्लाह ने तुम पर लाज़िम किया है, और दूसरा माना ये भी कुरान के अंदर मौजूद है, और दूसरा माना है कि अल्लाह हुक्म कर रहे हैं तुमको, और तीसरा माना है कि अल्लाह ताला तुम्हें ये बात हुक्मन कह रहे हैं, हुक्म के माना में भी है, लाजिम के माना में भी है, और इसका तीसरा माना कि ये तुम्हारे लिए जरूरी के माना में भी, यानी वस्सा के माना कई मौजूद है लुगत के एतबार से। जौन सा मर्जी या माना कर ले, हमारे तो ये कहता है कि जो आदमी दुनिया से जाने लगे ना, उस वक्त जो कलाम करता है उसको कहते हैं ये वसीयत, यानी बात को पक्का करने के लिए, पुख्ता करने के लिए कि अल्लाह तुमसे ये आद ले रहे हैं, आद के माना में भी है, अल्लाह तुमसे ये वादा ले रहे हैं, जो जिंदा मौजूद है, ये माल जो छोड़कर चला गया है, ये उसकी तमलीक में नहीं रहा, तुम्हारी जो है ये तुम्हारे लिए अल्लाह तब जब देगा तुम इसके, तब तुम मालिक बनोगे। वो किस तरह तकसीम किया कि माँ बाप और औलाद। पहले हिस्से में पहले ये है कि माँ बाप को लाजुम है कि इसमें से छठा हिस्सा जो है वो वालिदैन का, और उसमें से जो औलाद है उनमें से बेटी को बेटे से निस्फ मिलेगा, बेटे को डबल मिलेगा और बेटी को उससे आधा मिलेगा। ये अल्लाह शुरू में तकसीम कर रहे हैं, यानी असल और फरा की आयत के पहले हिस्से में है, और दूसरे हिस्से में यहाँ अल्लाह की ज़बान ने यूसी के साथ जिक्र करने के बाद फिर साथ ही कहा आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलादें, बेटे, तुम नहीं जानते कि तुम में से किसने इसको दुनिया या आखिरत में ज्यादा नफा देना है। यहाँ क्या माना है कि तुम, बाज आदमी ये आते हो ऐसा होते हैं कि बेटा ऐसा जिसने खिदमत की, बेटी ऐसी जिसने खिदमत की, ऐसा रिश्तेदार उसका ना भी बनता हो खिदमत की, वो अपनी खिदमत के सिले में अपने माल से उसको देना चाहता है। अल्लाह ने यहाँ ये पाबंदी लगाई कि ये तुम्हारी खिदमत की वजह से नहीं, खिदमत का सिला उसने अल्लाह से लेना है, इस माल में उसका खिदमत की वजह से हिस्सा नहीं है। ये भी हमारे माशरे की मर्ज है जिसका अल्लाह यहाँ निशानदेही कर रहे हैं। अरब के अंदर भी ये मौजूद थी, हमारे माशरे में भी ये मौजूद है
कि अपने फायदे के लिए, अपने नफे के लिए कोई किसी को इस माल में से हिस्सेदार नहीं बना सकता। अल्लाह ने खुद तकसीम की है कि बेटे को इतना मिलना है, बेटी को इतना मिलना है, बाप को इतना मिलना है, अम्मा को इतना मिलना है। ये सारे का सारा माल इनमें तकसीम हो जाएगा, इनके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। और आगे इसके बाद दूसरा हिस्सा जो इस आयत का है, उस आयत के हिस्से में अल्लाह ताला ज़ौजैन का तज़किरा कर रहे हैं। और वहां जाकर भी आयत जब खत्म होती है ना, वहां जाकर जिक्र किया तिल का हुदूदुल्लाह। जब ये मिरास के मसाइल खत्म होते हैं, तिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये बात समझने के काबिल है। तिल का हुदूदुल्लाह, ये तकसीम जो है इसके अंदर किसी की मुदाखलत नहीं है। अल्लाह उन तकसीम के बाद रेड निशान लगा रहे हैं कि इसको कोई क्रॉस नहीं, इसको कोई ताक़ब नहीं कर सकता, कोई इसको रद्द नहीं कर सकता, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। तिल का हुदूदुल्लाह फला तातदूहा फला तक़रबूहा, इनके करीब तक नहीं जाना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, यहाँ जिक्र किया फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वहाँ जिक्र किया पहले दूसरे पारे में, जहाँ वहाँ भी औरतों का मसला है। और यहाँ भी अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो अल्लाह की हदूद को क्रॉस करेगा वो जुल्म का माना क्या है कि किसी का हक है दे किसी को दिया। यही हमारे मिरास में चलता है। बच्चियों को तो वैसे ही नहीं दिया जाता, क्यों? इसलिए जी हमने इनकी शादी पे लगा दिया, यही अरब का रवाज था। हमने इनको शबरातें दे दी, हमने इनको ईदें दे दी, सारी जिंदगी आना है बच्चियों ने, जाना है बच्चियों ने, हमने इनकी तालीम पे लगा दिए। इसलिए बेटी को तो कहा जाएगा कि बेटा तू दूसरे का माल है। मेरे भाइयों, ये इंतहाई जाहिलाना रसूम है जो आज हमारे अंदर सरायत कर चुकी। ये इसमें हमें जरा भी इख्तियार नहीं। ये अल्लाह की हुदूद है, जो तजावुज करेगा वो जुल्म करेगा और अपनी मीरास जो जन्नत में है उसको वो तबाह कर रहा है, उसको वो बर्बाद कर रहा है, उसको वो अपने नाए से कटवा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हुदूद की तायीन कर दी है। इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, पूरी तफसील का वक्त नहीं है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा, जितने सामेईन हैं अपनी अपनी मसाजिद में ये इंतज़ाम करें, बेहतरीन इलाज है हमारे मुआशरे की बुराइयों का, कि अपने अपने इलाकों में कम अज़ कम एक मरतबा हर जो पढ़ा हुआ आदमी है ना, जो उर्दू ज़बान जानता है, उसके लिए लाज़िम है अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक का तर्जुमा एक मरतबा ज़रूर पढ़े, जरूर पढ़े। हमारी मुसलमानी की हमारे पास कोई दलील नहीं है। हम सारी जिंदगी कहते रहेंगे कि कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ा है। कोई दुनिया की किताब ऐसी नहीं जिसको पढ़ा हुआ तो हमें पता ना हो कि हमने क्या पढ़ा है। ये एक कुरान ही रह गया हमारे लिए कि हम सारे पढ़ भी जाते हैं फिर भी पता नहीं कि कुरान के अंदर क्या है। तालीम इसका नाम नहीं है। तालीम होता है, इल्म का माना होता है मार्फत। जैसे कुरान ने कहा कि ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम तालमून। तालमून का क्या होगा कि तुम्हें उसका इल्म तो हो, मालूमात हो, तुम्हारे ज़हन के अंदर उसका तारुफ हो कि मैं क्या कह रहा हूं। मा तक़ूलून, जो तू कह रहा है उसका तू पता नहीं। अब कुरान तू कह रहा है, तुझे पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, उंगली फेर रहा है। हम जब कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे ये मसाइल आएंगे। इन मसाइल का तब पता चलेगा। हमारी बच्ची भी अब उसके पास MA की डिग्री होगी लेकिन नहीं आता होगा तो उसको कुरान का तर्जुमा नहीं आता। उसने अपना हक क्या लेना है, इसने आप क्या देना है, इसको पता ही नहीं है। मैं इसीलिए कुरान की तरफ इशारा किया है मुख्तसर वक्त में कि इन्हीं तीनों आयतों को आप तर्जुमे के साथ पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फरासत के सारे मसाइल आपके सामने आश्कारा हो जाएंगे।
वक्त काफ़ी गुजर गया है, तो मैं साथी बहुत मौजूद हैं, मैं तफसील में इसलिए नहीं जा सका। मैं इसी कश्मकश में था कि कौन सा मसला बयान करूं, किसको रहने दूं। तो मैंने जो कुछ अर्ज की है, अल्लाह से दुआ है कि भाइयों को अल्लाह समझने की और हम तमाम को समझने के बाद उसके मुताबिक अपनी नस्लों में इसको मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।